और इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में दो मुद्दे गूंजे। पहला वंदे मातरम और दूसरा एसआईआर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार से दोनों मुद्दों पर कई सवाल पूछे, जिनका जवाब देने उतरे प्रधानमंत्री के सेनापति अमित शाह, जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह विपक्ष के एक एक आरोपों का ऐसा तगड़ा जवाब दिया, विपक्ष के लिए पलटकर वार करना मुश्किल हो गया। बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। शीतकालीन सत्र में गरजे अमित शाह। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। शाह के आगे विपक्ष की बोलती बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर। वंदे मातरम से एसआईआर तक सदन में गूंजी अमित शाह की दहाड़। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत दो टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता, आज देश पूरा होता। अमित शाह की ललकार के आगे विपक्ष हुआ ढेर। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। दूसरे प्रकार की वोट थी। इस बार के शीतकालीन सत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बोले, विपक्ष की बोलती बंद हो गई। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, वंदे मातरम पर बोलना हो या चुनाव सुधार पर चर्चा, गृह मंत्री अमित शाह पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। आंकड़ों, सबूत और विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार अमित शाह जब भी सदन में बोलने के लिए खड़े हुए, उनके तेवरों से साफ हो गया कि विपक्ष की जुबान पर ताला लगने वाला है। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। उनको धैर्य रखना चाहिए। 10 दिसंबर को चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान यही हुआ। घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्ष की दूसरी पार्टियां अमित शाह के आक्रामक तेवरों और तीखे सवालों के तीर झेल नहीं पाई और उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। लोगों को ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। हिंदुस्तान के इतिहास में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता बोले, जिनका जवाब देने अमित शाह खड़े हुए और इसके बाद उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष के पास आंख चुराने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। बीच में एक बार राहुल गांधी से उनकी बहस हुई तो उन्होंने राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू हैव अ डिबेट ऑन द 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। प्लीज ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय प्लीज, माननीय आपने बात की थी, ये डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए।
माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों के साथ बात की और विपक्ष को एसआईआर की पूरी एबीसीडी समझा दी। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है मान्यवर, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है। चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं मान्यवर? समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की घुसपैठियों को पकड़ने वाली डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाली रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने वोट चोरी, घुसपैठ, ईवीएम और एसआईआर जैसे हर उस मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब दिया जो पिछले कुछ महीने से विपक्ष का सरकार पर हमला करने का हथियार बने हुए हैं। अमित शाह ने उन हथियारों की काट निकाली और देश की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा करी। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा मान्यवर, और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। मान्यवर, इस एसआईआर पर, गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। सदन के अंदर अमित शाह ने बिहार जैसी सफलता बंगाल में भी दोहराने का दावा कर दिया और बांग्लादेश से बंगाल में होने वाली घुसपैठ और फिर घुसपैठियों के वोटर लिस्ट तक पहुंचने की पूरी चेन समझा दी। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता? मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस बार के शीतकालीन सत्र से पहले ही वंदे मातरम और एसआईआर पर सियासी पारा चढ़ा हुआ था। सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, जिनका जवाब अमित शाह ने सदन के अंदर अपने अंदाज में बेधड़क होकर दिया और कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियों को ऐसा धराशायी किया कि उनकी जुबान ही बंद हो गई।